हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज आपके लिए फिर से एक वीडियो बना के लेके आई हूँ। यह है प्रयागराज का व्लॉग है दूसरे दिन का, जो कि हम रात में रुक गए थे कमरे में और उसके बाद सुबह उठ के हम जाने लगे थे संगम में स्नान के लिए। तो रास्ते में सबसे पहले हमें दिखा ये घोड़ा, जिसमें है 7 या 5 सिर वाला घोड़ा है ये, और गोल चढ़ाया है यहाँ पर। और उसके बाद निकले हम फटाफट से रास्ते में, और प्रज्वल हो रखा था नाराज़। मैंने बोला प्रज्वल को कि प्रज्वल इधर को देखो, तो प्रज्वल नाराज़ हो रखा था क्योंकि मैंने इसको डांट लगाई थी कि शैतानी मत करना, क्योंकि ये फ़ोन की जिद कर रहा था। वहाँ पर हमने इन्हें घर से भी काफ़ी समझाया हुआ था कि क्या कहते वहाँ पर काफ़ी भीड़ है और वहाँ पर मोबाइल मत मांगना, लेकिन ये मोबाइल मांगने लग गया था, तो इसलिए इसको डांट लगा रखी थी और ये नाराज़ हो रखा था। तो चलते चलते देखा हमने पुल आ गया था और दोनों तरफ नदी दिख रही थी प्रयागराज में। और बड़ी ही सुंदर जगह है। और वैसे यहाँ पर संगम के लिए अभी स्नान के लिए तो जाया जा रहा है, लेकिन सच में यहाँ प्रयागराज बहुत सुंदर जगह है। यहाँ बहुत इसे अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ के योगी सरकार ने, और बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा है, देखने लायक है जगह। और काफ़ी जगह पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी और एंजॉय करा। और हम गए सीधे नहाने के लिए। हम लोग घर से 2 गाड़ियों में गए थे, 2 वैगनार में। एक में प्रज्वल के ताई और बड़ा दादा और छोटा भैया, और उसमें बैठा हुआ था मयंक भी बैठा हुआ था। और हमारे साथ प्रज्वल के मामा थे, मैं, इसके पापा और नानी, हम लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे। और इसके ताऊ अपनी गाड़ी में आए थे और हम लोग अपनी गाड़ी में गए हुए थे। लेकिन हम दोनों परिवार साथ में ही निकले थे घर से, क्योंकि वहाँ पर जाने और रहने के लिए अच्छे से व्यवस्था हो जाए, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए साथ में निकले हुए थे। और अच्छे से हम लोग पूरा परिवार अच्छे से एक साथ स्नान कर लेगा, इसीलिए घर से साथ में निकले हुए थे। और देखते देखते हमें बड़ी नदी पूरी क्लियर दिखने लग गई थी। और रास्ते में काफ़ी जगहों पर कई सारी चीज़ें सजा के रखी हुई थी, कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ, और बच्चे देखते हैं और आप लोग भी देखिए। पुलिस चौकी है। देखने लायक चीज़ है यार। और रास्ते में देखिए हमें एक बड़ी सी किताब, जो कि ऐसे करके सजा रखा। फाइनली हमें गाड़ी पार्किंग की जगह मिल गई थी और हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। उसके बाद सीधे हम लोग चले गए थे साथ में संगम में स्नान के लिए। पर हम लोग स्नान वहाँ पर कर नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और वापस होके हम लोग यहाँ पर एक पोल के नीचे बैठ गए थे। और मयंक की नानी एक बार गिर भी चुकी थी, लेकिन इसके मामा ने उनको नानी को बचा लिया था। और मैंने फिर उसके बाद वीडियोस बनाई, और सब लोग निराश हो गए थे कि हमने स्नान नहीं करा है अभी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम भी जब संगम में नहाने के लिए गए थे, हमने बैग भी टांगे हुए थे और एक पैर रखने की मतलब अच्छे से जगह नहीं थी। उसके बाद हम दूसरे घाट की तरफ को गए, जहाँ पर हमने देखा, तो पहले हमें भीड़ देख के आई कि वहाँ पे भीड़ है या और चेंज करने के लिए दिक्कत तो नहीं होगी। और उसके बाद हम लोग गए नहाने के लिए वहाँ पर। पहले बच्चों ने और मयंक के दादाजी लोगों ने नहा लिया था। उसके बाद इसकी नानी को ले गए थे नहलाने के लिए, जो कि मैं और इसकी नानी, मयंक की नानी और मामा गए थे नहलाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने नहा धो के टीका लगवाया, कपड़े चेंज कर लिए थे, उसके बाद टीका लगवाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद निकल गए थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को पाना भी इतना आसान काम नहीं होता है। हम लोग गए थे स्नान के लिए, लेकिन भगवान ने भी हमारी काफ़ी परीक्षा ली कि ये स्नान कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। और हम दोनों ने
मैंने और मयंक के पापा यहाँ पर वीडियो फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और हमने कहा कि ये यादें रहती हैं कि हम लोग स्नान के लिए गए थे। आओ आगे आओ, वो वहाँ भी लगाओ। ये लगाना पड़ता है। अरे लगाऊंगा मैं। हमें काफ़ी मुश्किल हुई थी स्नान करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने स्नान कर ही लिया और सभी लोग पूरा परिवार यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो खींची। इसके मामा, दादाजी, मयंक, प्रज्वल, ताऊ ताई, अभिषेक और छोटा भैया आदित्य ये सो गया था नहाने के बाद। और बच्चों को भी काफ़ी, जब हम लोग भीड़ में घुसे हुए थे तो प्रज्वल बोलने लग गया था कि मम्मा मेरे सिर में दर्द हो रही है, और मयंक बोल रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जब इन लोगों ने नहाया उसके बाद तुरंत ही इनकी जो भी दर्द था, पेट का दर्द या सिर का दर्द था, वो सब हट गया था और ये खूब नहाने लग गए थे नदी में, गंगा नदी में। और उसके बाद हम लोगों ने करी शॉपिंग और निकल गए थे फिर से घर को। लेकिन वापसी के टाइम पे हमें थोड़ा बहुत जाम मिला था, पर वो भी ज़्यादा देर का नहीं, आधा घंटे का जाम मिला और हम निकल गए थे। और उसके बाद सीधे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, कमरे में जाने था। 7 बजे तक हम पहुंच गए थे अपने कमरे में और वहां पहुंच के खाना खाया। और रास्ते में एक मज़े की बात है कि रीवा पुल के वहाँ पर प्रज्वल बोलने लग गया कि मम्मा मुझे पॉटी आ गई। अब पुल के ऊपर हम इसे कहाँ पर उतारते, और सब लोग हंसने लगे कि इसको पॉटी आ गई करके, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ नदी है और पुल के ऊपर ना गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, तो इसे कहाँ पर उतारते, इसलिए सभी लोग हंसने लग गए थे। और इसकी नानी ने बोला कि इसके घुटने के नीचे जो नस होती है उसको दबाते हैं तो शायद उसकी पॉटी रुक जाएगी, क्योंकि इसके मामा के बेटे ने बोला था कि मेरा दोस्त ऐसा ऐसा कहता है कि नस दबाने से पॉटी आना बंद हो जाता है। और इसके नानी ने भी वही करा जो उस ध्रुव ने बोला था, तो इसके साथ इसको भी वैसे ही करा और ये बोलने लगा कि अब मेरी पॉटी रुक गई है। फिर उसके बाद जब हम कमरे में पहुँचे तो तब जाके ये फ्रेश हुआ और सब लोग वहाँ पर इसकी बात को सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लग गए थे। और उसके बाद हम पहुँच गए थे रूम में और दूसरे दिन की वीडियो आपको अगले दिन शेयर करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगेगी तो। तब तक के लिए बाय बाय। और वापसी में फिर से हमें किताब दिख गई थी, अभी आगे हमें तुलसी लगाती हुई महिला भी दिखेगी और वो भी है। तब तक बाय बाय। तब तक आप इस वीडियो को